हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की झीलों को लेकर 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम लोग कर रहे थे, उसका भाग 3 आज करेंगे। भाग 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप भाग 1 और भाग 2 को भी देख सकते हैं और महत्वपूर्ण सवालों की लिस्ट को पूरा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला सवाल रहेगा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील आप कहां देखते हैं? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड या उड़ीसा? तो उत्तर की बात करेंगे, ये जो झील है वो आपको दिखाई पड़ती है बांडीपोरा, जम्मू और कश्मीर में। कहां पे? ये आपको जम्मू और कश्मीर में दिखाई पड़ती है। इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस झील को रामसर साइट के 42वें भारतीय आर्द्रभूमि में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का आप कहां देखते हैं? चिल्का के बारे में आप सब जानते हैं। यह झील आपको कहां दिखाई पड़ती है? यह झील आपको पुरी, उड़ीसा में दिखाई पड़ती है। तो यहां पे आपको आंसर क्या करना था? यहां पे आपको जवाब उड़ीसा देना था और यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई। इसके विषय में अगर हम जान लें तो ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। झील का आकार बिल्कुल नाशपाती के जैसा है और वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। 1981 में चिल्का झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया था। ठीक है भाई। अन्ना सागर झील कहां स्थित है? तो अन्ना सागर झील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको अजमेर, राजस्थान में दिखाई पड़ती है। कहां पे? अजमेर, राजस्थान में ये हमको दिखाई पड़ती है। इसके विषय में अगर हम बता दें आपको तो अन्ना सागर झील एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नो राजा उर्फ अन्ना ने किया था। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अन्ना सागर झील अजमेर की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। क्लियर है? चलिए, नक्की झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी नक्की झील है ये आप माउंट आबू, राजस्थान में देखते हैं। कहां पे देखते हैं भाई? इसे आप माउंट आबू, राजस्थान में देखते हैं। नक्की झील अरावली रेंज में माउंट आबू के हिल स्टेशन में स्थित एक झील है। रघुनाथ मंदिर और महाराजा जयपुर पैलेस झील के पास की पहाड़ियों पर स्थित हैं, जो इसकी खूबसूरती का केंद्र कहे जाते हैं। तो आपके लिए नक्की झील भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बानद झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो वेम्बानद झील है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये है कहां पे। तो ये स्थान पड़ता है केरला में। कहां पर पड़ता है भाई? ये स्थान पड़ता है केरला में। आपके लिए इंपॉर्टेंट झील है, आप इसे याद रखो, है ना भाई। वेम्बानद झील केरला के एक लैगून झील के रूप में जानी जाती है। वेम्बानद झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस मानी जाती है और केरल में इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं जिसके नाम से इसको जानते हैं। पुलिकट झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो पुलिकट झील है इसे आप दिए गए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हम बता दें ये झील आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु के बीच तकरीबन 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। पुलिकट झील खारे पानी की एक लैगून झील है। तो आपको ये सारे पॉइंट तो याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। अगला सवाल है, लूड़करड़ सर जो झील है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ती है? ये जो आपकी झील है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मणिपुर। ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ये जो आपकी झील है वो आपको बीकानेर, राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। कहां पे भाई? बीकानेर, राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका नाम जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नमक की वजह से ऐसा पड़ गया है। ठीक है भैया, लूड़करड़ सर झील। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चंडुबी झील कहां पर स्थित है? तो आपकी जो चंडुबी झील है वो असम में दिखाई पड़ती है और असम में एक स्थान पड़ता है कामरूप। वहीं पर आपको ये झील जो है वो दिखाई पड़ती है, जो आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्लियर है भाई? अच्छा, इस झील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो झील असम और मेघालय से घिरी गारो पहाड़ियों के तल पर स्थित है, बड़ी फेमस है। अगला आइए, हाफलांग झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी हाफलांग झील है
वो डिमा हसाओ असम में दिखाई पड़ती है। कहाँ पे? असम में दिखाई पड़ती है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि इसको असम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये असम का एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में भी जानी जाती है। और भी बहुत कुछ है इसके बारे में, फिलहाल ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सूर सागर झील आप कहाँ देखना पसंद करते हैं? तो आपकी जो सूर सागर झील है ये आपको बड़ोदरा गुजरात में दिखाई पड़ेगी। कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात में। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे चांद तालाओं के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए आप? झील में भगवान शिव की 120 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। नेक्स्ट, नको झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो नको झील है ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। नको झील एक अंडाकार झील है जो पहाड़ों से घिरी हुई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश, ये आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है भैया? चलिए, आपको बताना है तसोंगमो झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो तसोंगमो झील है इसे आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 12 नंबर का जो सवाल है इसके जवाब की बातचीत कर लिया जाए। ये झील आपको पूर्वी सिक्किम जिला सिक्किम में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे सिक्किम आपको क्या करना है, कर देना है भाई, ये आपको बहुत बढ़िया से याद भी रखना है। और इसके विषय में अगर जान लिया जाए तो इसे चांगू झील के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय डाक सेवा ने वर्ष 2006 में इस झील को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया था, जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, नागिन झील कहां पर स्थित है? तो नागिन झील के विषय में तो आप सब जानते हैं। यह झील आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है श्रीनगर, वहीं पर यह झील आपको दिखाई पड़ती है। यह झील आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से जानी जाती है। नागिन झील डल झील से एक पतले सेतु द्वारा अलग है। यह डल झील का सबसे छोटा और सबसे सुंदर भाग है। क्लियर है भाई? कारेरी झील कहां स्थित मानी जाती है? तो आपकी जो कारेरी झील है वो आपको कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ती है। कहां पे? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट भी आपके लिए एकदम जबरदस्त है, जरूरी है और आपको याद होना चाहिए। और इसका नाम पास के करेरी नामक गांव पर पड़ा है, इसीलिए आपको ये जरूर याद रखना है। करेरी झील धौलाधार पर्वत और मनकैनी पीक के शानदार दृश्य को प्रस्तुत करने का काम करती है। तो झील इंपॉर्टेंट है। धनकर झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो धनकर झील है इसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? इसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। इसके विषय में आपको हम बता दें तो धनकर झील पहाड़ी के बीच में तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर धनकर नामक गांव के ऊपर में स्थित है। झील से थोड़ी ही दूरी पर धनकर मठ है, जो लगभग 35 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चीजें जरूरी हैं, आप याद रखें। देवरिया ताल झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो देवरिया ताल झील है ये आप रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में देखते हैं। ताल लग गया है मतलब समझ जाओ, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आपका रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। पुराणों में इसे इंद्र सरोवर के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। लोगों की ऐसी मान्यता है या वही झील है जहां पे यक्ष ने पांडवों से उनके वनवास के दौरान सवाल किए थे। क्लियर है? आपने वो सवाल याद रखे होंगे जिनका जवाब युधिष्ठिर देते हैं। तो इसी वजह से इस झील की कहानी है। चंद्रताल झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो चंद्रताल झील है इसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके विषय में अगर हम जान लें तो आपकी चंद्रताल झील तकरीबन 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। कब किया गया भाई? 2005 में। तो ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में सेट करके रखने हैं। डल झील आप कहां पर देखते हैं? आपकी जो जल झील है ये आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देखते हैं। कहां पे देखते हो? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसे भूलें ना। ये झील कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील कही जाती है। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं। अगर हम उनके विषय में आपको बताएं
तो गगरीबल, लोकुटबल, बोलडल और नागिन, ये इसके क्या हैं? 4 प्रमुख जलाशय हैं। आपको बताना है तसो मोरिरी झील आप कहां पर देखते हैं। तो ये जो झील है इसे आप लद्दाख में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? इसे आप लद्दाख में देखना पसंद करते हैं। इसके विषय में आपको हम बता दें, ये जो झील है इसको 2002 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। ये भारत की सबसे ऊंची झील के रूप में भी जानी जाती है। लोअर झील, यहाँ पे लो अर होता है, आ और रा। लोअर झील कहाँ स्थित है? तो ये झील आपको भोपाल मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। कहाँ पे? भोपाल एमपी में ये झील आपको दिखाई पड़ती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1974 में कोटा खान ने झील का निर्माण करवाया था। समझ गए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 1794 में, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया होगा शायद। इसका निर्माण 1794 में कराया गया था कोटा खान के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेना झील कहाँ स्थित मानी जाती है? तो आपकी जो वेना झील है इसे आप महाबलेश्वर महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? महाराष्ट्र में देखते हैं। और ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूले ना आप लोग इसे, है ना भाई। झील का निर्माण श्री अप्पा साहब महाराज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सलीम अली सरोवर ये कहाँ स्थित माना जाता है? तो ये जो सरोवर है उसे आप औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम महान पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है। आप इसे याद रखेंगे। लोकटक झील कहाँ स्थित मानी जाती है? आपकी जो लोकटक झील है इसे आप मणिपुर में स्थित मानते हैं। कहां पे? इसे आप मणिपुर में स्थित मानते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्फाल में। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कही जाती है। झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अंशुपा झील आप कहां देखते हैं? तो ये जो आपकी अंशुपा झील है इसे आप कटक उड़ीसा में देखते हैं। कहां पर देखते हैं भाई? इसे आप कटक उड़ीसा में देखना पसंद करते हैं। अंशुपा उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील का आकार घोड़े के जूते की तरह है। बरवा सागर झील आप कहां देखते हैं? तो बरवा सागर झील जो है वो आपको झांसी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? झांसी उत्तर प्रदेश में। ये आपकी क्या है? ये आपकी कृत्रिम झील है जो आपको ठीक तरीके से याद रखनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आपके 25 महत्वपूर्ण सवाल हम आज कंप्लीट करते हैं। भाग 3 के साथ हमने 25, 25, 25, 75 सवाल भी पूरे कर लिए हैं। आगे भाग 4 होगा जिसमें हम पूरे 100 सवाल अपने कंप्लीट करेंगे। तो 2 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप देख पाएंगे। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। अगर वहां पे मेरा पेड कोर्स आप लेते हैं तो आपको डिटेल क्लास करने को मिलती है। वहां पे आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं जिसके लिए अनलॉक कोड ये है। और बहुत सारे आने वाले और चल रहे बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे। रेज हैंड का फीचर है जहां से आप अपने बच्चों से सीधे वार्ता कर सकते हैं। ये आपके प्लस के चार्ज हैं जो बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करें। और ये प्राइस बढ़ने वाले हैं, हाइक होने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि आप लोग जल्दी प्लस ज्वाइन करें अगर आप अनअकैडमी पर आते हैं तो। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ये 25 महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं और हमने टोटल 75 कंप्लीट कर दिए हैं। 25 आने वाले भाग में आपको मिलेंगे। इंतजार करिए, जल्द मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।